हेलो। कैसे हो आप सभी लोग। पिछले कुछ दिन काफ़ी टफ़ थे मेरी लाइफ में, और इस टफ़ टाइम में भी आप सभी लोगों ने मुझे इतना इमोशनली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें फ़ेस कर पाया और इससे बाहर निकल पाया। आप लोगों ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, शायद उन ब्लेसिंग्स का ही फल है कि पापा इतनी जल्दी रिकवर हो पाए। इन सब चीज़ों के लिए मैं आप सभी का बिल्कुल दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी का। ऑल्दो मैंने बहुत कोशिश की इन पिछले कुछ दिनों में भी कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं आपसे पढ़ाई से रिलेटेड, इसलिए जितना मुझसे बन सका उतना मैंने इन पिछले दिनों में भी किया। लेकिन हाँ, ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया मैं आपकी, ज़्यादा गाइड नहीं कर पाया मैं आपको। लेकिन शायद अब फिर से सब चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी, इसलिए आज आप लोगों की पढ़ाई के लिए एक 30 डे प्लान लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिससे आपकी प्री में काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। पिछली आप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे थे और उससे पढ़ाई कर रहे थे, अब उसको थोड़ा चेंज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं। तो अब 80 से 90% अब सिर्फ रिवीजन करना है आपको। जितना पढ़ चुके बस उतना पढ़ लिया, उसको ही रिवाइज़ कर लोगे, उसी से एग्ज़ाम दे के आ जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा। अभी नए कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करोगे, टाइम भी जाएगा और जितना आप पढ़ चुके हो वो भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये नई स्ट्रेटजी के अंदर आपका पूरा पूरा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ रिवीजन के ऊपर रहेगा। तो स्ट्रेटजी की बात करते हैं। जो रीजनिंग का टाइम है आपका, 1 आवर आपको देना ही है। वो आप डेली देते हो, ये आप एग्ज़ाम के दिन तक दोगे। जो एटलीस्ट 1 महीने से इसको डेली 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है, वो आज 35+ मार्क्स पे पहुंच गया होगा। इतनी मुझे तो लगता है, इतनी होना चाहिए इतना, कि जो 1 महीने से लगातार डेली 1 घंटा रीजनिंग को दे रहा है वो 35+ मार्क्स पे पहुंच गया होगा। और अगले 30 डेज़ तक भी वो उसको देगा तो 45+ मार्क्स उसके आ जाएंगे। इतनी एश्योरिटी तो मुझे है, इतना कॉन्फिडेंस मुझे है कि इतना पढ़ने पे इतने नंबर आ सकते हैं आराम से। तो 1 घंटा रीजनिंग ये आप अभी भी करोगे, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। जीके 1 घंटा आपको डेली करना है, टाइम बाउंड तरीके से करना है। क्या करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। पहले हम आपको एक ब्लूप्रिंट दे देता हूँ, उसके बाद स्पेसिफिकली बताऊंगा कि आज 75th डे पे 14 अक्टूबर को आपको क्या करना है। पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट बता देता हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो 1 घंटा रीजनिंग आपको करना है, 1 घंटा जीके आपको करना है। क्या पढ़ना है वो भी बताते हैं। और आधा घंटा करंट अफेयर पढ़ना है आपको। करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है वो जनवरी, जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो जनवरी से अक्टूबर मिड तक का। उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, जनवरी से पहले जाने की कोशिश मत करना। जनवरी से मिड अक्टूबर या अक्टूबर तक भी आप पढ़ लोगे उतना सफिशेंट रहेगा, उससे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। उसके बाद टेक्निकल। तो देखो, ये 2.5 घंटा तो आप वैसे भी डेली देते हो, तो ये तो आपको देना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन इस 30 दिन के लिए मैं आपको टेक्निकल के लिए मैं आपके सिर्फ 4 घंटे चाहता हूँ। मतलब अगर आप जो अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो उसको करते रहो। आप अगले 30 दिन तक मुझे सिर्फ ये 4 घंटे अपने टेक्निकल के दे दो। मतलब जो मैं आपको बताऊँ डेली 4 घंटे टेक्निकल उस तरह से पढ़ लेना, सिलेक्शन के चांसेस बहुत 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 बढ़ जाएंगे आपके। क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यही आती है कि आपने पढ़ काफ़ी लिया होता है, लेकिन आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते एग्ज़ाम के अंदर। तो सिर्फ ये 4 घंटे आप मुझे दे दो टेक्निकल के अंदर, जिस तरह से मैं बताऊँ उस तरह से पढ़ लो। आपको रिवीजन की कभी दिक्कत आने नहीं वाली है, और ना ही आपको इस चीज़ की दिक्कत आएगी कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है, या फिर रिवीजन करने बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं उसके अंदर। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो रिवीजन की कभी दिक्कत नहीं आने वाली, प्री तो क्लियर हो जाएगा आपका आराम से, अगर इस तरह से आपने पढ़ लिया तो स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। 2+2 आवर्स की स्ट्रेटजी है ये टेक्निकल की। अभी मैंने आपको बता दिया कि 2.5 घंटे तो आपको जैसे आप पढ़ते आ रहे हो वो आपको पढ़ना ही है, ठीक है, वो उसमें कुछ चेंज नहीं है। लेकिन जो रिवीजन, ये जो टेक्निकल वाला सेशन है, इसके अंदर मुझे आपके 4 घंटे चाहिए। अब 2 घंटे किस तरह से मैंने कुछ सब्जेक्ट्स में बांटा है डेज़ को, कि मंडे को, ट्यूसडे को सोम सॉइल हाइड्रोलॉजी एस्टिमेशन, वेडनेसडे को बीएमसी आरसीसी, थर्सडे को एफएम सर्वे स्टील ट्रांसपोर्ट एंड रिपीट। इस तरह से मैंने चीज़ों को बांटा है। अब आपको 2 घंटे 2+2 आवर्स में बांटा है,
2 घंटे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करना है। किसके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करना है, जैसे कल की बात करते हैं, जैसे कल को फ्राइडे है, तो आपको 2 घंटे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करना है। कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि 2 घंटे हैं तो आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, मतलब आपको शॉर्ट नोट्स उतने उठाने हैं। आधा घंटा सोम को पढ़ना है, उसके बाद सोइल को आधा घंटा पढ़ना है, हाइड्रोलॉजी एंड एस्टिमेशन सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स को जितना आप आधे घंटे में पढ़ सको उतना पढ़ लेना और आखिरी पेज पे टिक कर देना जितना आप आधा घंटे में पढ़ पाओ, उसको बाकी बचे हुए को अगली बारी में पढ़ लेना। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ, मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप पूरा नोट्स लेके बैठ जाओ और आधे घंटे में पूरी कॉपी ख़त्म करने की कोशिश करो, वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो पाएगा। अब दिक्कत ये आएगी कि आपने क्या अब तक शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे हों, ऐसा होगा, काफ़ी लोगों के शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे। तो अभी के लिए आप क्या करना कि आप हैंडबुक उठा लेना। हैंडबुक होती है, उसके अंदर शॉर्ट में दिया होता है पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट। तो अभी जब आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, आप हैंडबुक का यूज़ करना और आपके अभी अगले 30 दिन में शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो कल को फ्राइडे को आपको सोम, सॉइल, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन दोनों आते हैं इसके अंदर, और एस्टिमेशन, इसके शॉर्ट नोट्स उठाने हैं। आधा आधा घंटा इनको पढ़ना है। ये आपका एम है कि आप सोम के शॉर्ट नोट्स उठाओ और आधा घंटा पढ़ो। उससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना, लेकिन मुझे एटलीस्ट 2 घंटा चाहिए, आधा आधा घंटा इनमें चाहिए। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन ये तो मिनिमम आपको करना है। तो 2 घंटे तो आपके ये हो गए। बाद में समराइज़ कर दूंगा मैं आपको, थोड़ा होच पोच हो रहा होगा तो बाद में समराइज़ कर दूंगा, और एज अ फ्राइडे का स्केड्यूल मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो सोम में आपको किस तरह से पढ़ना है, 30 मिनट शॉर्ट नोट्स, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, ये हो गए आपके 2 आवर्स। अब बचते हैं बाकी के 2 घंटे। बाकी के 2 घंटे आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो कैसे करोगे वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे फ्राइडे है और उसमें सोम, सॉइल, हाइड्रोलॉजी, एस्टिमेशन ये आपको पढ़ना है। तो फ्राइडे को आप सोम के अंदर जो मैं चैप्टर आपको बता रहा हूँ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। किस तरह से करोगे, सोम है, सोम को आधा घंटा मिलेगा अलग से। अब इसके अंदर सिर्फ आप 2 चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसिस, 15 मिनट। एसएससी जेई पीवाईक्यू, मेरा भी जो एम है अगले 30 मिनट का, अगले 30 दिन का, वो ये है कि आपकी जो एसएससी जेई की पीवाईक्यू है एक बार फिर से ख़त्म कर लो आप 30 दिन के अंदर। अगर आपने अभी नहीं ख़त्म किया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इस तरह से चलोगे तो अगले 30 दिन में ख़त्म हो जाएगी, मैक्सिमम आपकी ख़त्म हो जाएगी। और अगर जो आपने ख़त्म कर रखी है तो एक बार और ख़त्म कर लेना, बहुत फ़ायदा होगा आपको प्री में, एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं और आगे करते हुए चलना है। 15 मिनट का टाइमर लगा देना, जितने क्वेश्चन कर पाओ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के उतने कर देना। अगर आपने पहले किया होगा ये चैप्टर तो आपने स्टार मार्क क्वेश्चन किए होंगे कि जोन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए थे, तो सिर्फ वो वाले क्वेश्चन कर लेना, जो बहुत ईजी थे उनको छोड़ देना। अगर नहीं किए हुए आपने स्टार मार्क तो अब करते हुए चलना, ठीक है। तो 15 मिनट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, 15 मिनट ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेसेस, इस तरह से सॉइल, हाइड्रोलॉजी एंड एस्टिमेशन, ठीक है। तो 2 घंटे ये और 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 4 घंटे आप मुझे अगर दे दोगे अगले 30 दिन के लिए, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें पहला, आपको रिवीजन की दिक्कत नहीं आने वाली है। पेपर वाले दिन आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप कोई फॉर्मूला भूल गए जिसकी वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर पाए। हाँ, कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट आपको आज तक नहीं पढ़ा है आपने, उसकी वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई फॉर्मूले की वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर पाए या फिर कोई पीवाईक्यू की वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होगा। अगले 30 दिन तक अगर आपने 4 घंटे मुझे दिए टेक्निकल के अंदर तो आपको रिवीजन की दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत नहीं होने वाला, वो पीवाईक्यू आपने किया हुआ होगा। ये 2 चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ फ़िलहाल। टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, इसलिए मैं सिर्फ 2 बेसिक सी चीज़ें लेके चल रहा हूँ और मुझे लगता है ये 2 बेसिक सी चीज़ें इतनी बड़ी हैं कि आपका ये सिलेक्शन करा देंगी। अगर दिमाग में आपके ये भी हो कि आपने अभी तक कुछ ऐसे बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है, तो अगले 30 दिन इस चीज़ को करके देखो। चांसेस अगर आपके कम हैं तो थोड़े बढ़ जाएंगे, अगर थोड़े बढ़े हुए हैं, मीडियम से चांसेस हैं तो बहुत हाई हो जाएंगे। और कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप ही आ जाएगा जब आप इसको डेली करोगे। तो स्ट्रेटजी में क्या है, 2.5 घंटे, 1 घंटा रीजनिंग, आधा घंटा करंट अफेयर और 1 घंटा जीके, ये करना है। ये तो आप करते ही आ रहे हो, प्लस 4 घंटे आप मुझे दोगे, जो मैं बोलूँगा उसके हिसाब से चलोगे और आप टेक्निकल को दोगे।
4 तो 6 6.5, ये 6.5 घंटे का स्केड्यूल मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आप जो पढ़ना चाहो अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकते हो, नया पुराना, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट मिसलेनियस जो भी पढ़ना चाहो वो पढ़ लेना 6.5 घंटे के बाद। लेकिन ये 6.5 घंटे मुझे चाहिए, स्पेशली ये 4 घंटे। ये 4 घंटे आपने अगर दे दिए तो जो आपके टेक्निकल के मार्क्स हैं ना, वो हर एक टेस्ट में आप देखोगे कि बूस्ट करेंगे। तो ये 6.5 घंटे चाहिए, स्पेशली 4 घंटे ये। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फ्राइडे का स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि फ्राइडे को आपको पढ़ना क्या है। तो 14 अक्टूबर फ्राइडे को आपको पढ़ना है, 1 घंटा रीजनिंग करने हैं, इसके क्वेश्चन, सिंपल सी बात, कहीं से भी कर सकते हो आप। 1 घंटा आपको जीके पढ़ना है। अभी शुरू के 10 दिन या फिर शुरू के 5 दिन सही रहेंगे। शुरू के 5 दिन मैं कोशिश करूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जीके के वो आप रिवाइज़ कर लो। मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। तो इसलिए मैं थोड़ा बल्क में काम दूंगा। जो आपने पढ़ा हुआ है एक बार उसको रिवाइज़ कर लोगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा आपके लिए। तो जीके में आपको मैं दे रहा हूँ काम। तो आज आपको जीके में करना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ब्लैक बुक में दिए हुए हैं। ये मैंने अपलोड की हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप इन पे जाओगे क्वेश्चन में तो ऊपर आर स्टार ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है और सामने लिखा हुआ है 7 बार, 7, 6, 5, इस तरह से। इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है जिसके आगे 7 लिखा हुआ है, ये 7 बार एसएससी में पूछा जा चुका है। अब जो चीज़ 7 बार पूछी जा चुकी है वो 8वीं बार भी आ सकती है, ठीक है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। तो एटलीस्ट आपको वो तो पता होना चाहिए। जो जीके का पेपर होता है वो इस तरह से नहीं करना होता आपको कि आप कोई क्वेश्चन आया है और वो सिर्फ आपको पता हो। अगर उसका आंसर आपको पता है तो उसका ऐसा कुछ ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन इतना बेसिक है, ठीक है, कि उसका सबको पता है और आपको नहीं पता, तो आपका भारी नुकसान उसमें होने वाला है। जैसे सन के सबसे पहले वाला प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में आता है कौन सा है? बच्चे बच्चे को पता होगा, मरकरी है इसका आंसर। लेकिन अगर आपको वो नहीं पता तो आपका भारी नुकसान होने वाला है। मतलब अगर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो क्वेश्चन हर एक बच्चे को पता है वो आपको पता होना चाहिए, और जो क्वेश्चन सभी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, और उसमें आपने तीर मार लिया कि बहुत ज़्यादा जीके पढ़ के वो आपने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर दी आपने। शायद आप टेक्निकल में थोड़ा कम पढ़ पाए होंगे क्योंकि आपने वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे दिया। तो अगले 30 दिन में आपकी स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर एक बच्चे को पता है, आपको सिर्फ उसको उसका ज्ञान लेना है। इसलिए आपका कल का जो काम होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ब्लैक बुक में दिए हैं वो आपको करने हैं। प्लस आपने पिछले 2 महीने में जो भी आपने जीके के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, उनको एक बार रिवाइज़ कर लेना कल को। अगर आपको लग रहा है ये 100 क्वेश्चन काफ़ी टाइम लग जाएगा, इनमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट आपको पूरा रीडिंग मारने में लग जाएंगे, और आप एक बार 15 से 20 मिनट में आप इन 100 क्वेश्चन की रीडिंग मार लोगे तो ये इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं याद करने में ये कि आपको एटलीस्ट 25% याद रह जाएंगे। उसके दोबारा से करोगे तो 100% क्वेश्चन याद रह जाएंगे। तो आपका एम अभी ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेस्प कर सको। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है जीके में तो एटलीस्ट कुछ मार्क्स आपके आ जाएँ। तो जीके में आप कल ये करोगे, ठीक है। तो रीजनिंग, कल आप रीजनिंग करोगे 1 घंटा, 1 घंटा आप जीके करोगे और आधा घंटा आप करंट अफेयर करोगे। इसके अंदर आप आज का करंट अफेयर कर सकते हो, लेकिन अब फोकस करना जनवरी से मिड अक्टूबर तक का जो आपका करंट अफेयर हो चुका है उसकी या तो कोई वीडियो देख लो, वीडियोस बहुत अवेलेबल है, ठीक है, या फिर कोई एक मैगज़ीन खरीद के ले आओ जिसके अंदर जनवरी से अक्टूबर तक का करंट अफेयर दे रखा होगा, ठीक है। तो उससे आप देखना स्टार्ट कर दो और डेली आधा घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो इसको। ऐसा हो सकता है कि मैगज़ीन में बहुत सारे फैक्ट होंगे, बहुत कुछ होगा, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है। आपको बस अपना एक एम ये बनाना है कि डेली मुझे 30 मिनट करंट अफेयर पढ़ना है। आपकी बस इतनी जिम्मेदारी है। अब उससे क्वेश्चन आए या ना आए ये भगवान के ऊपर छोड़ दो। आपको बस आपको इतना सा काम करना है कि 30 मिनट मुझे करंट अफेयर पढ़ना ही है डेली। इसमें मैं ये नहीं सोचूंगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। उसको बात के लिए छोड़ दो, उसको भगवान के लिए छोड़ दो। आपको बस अपना काम करना है, 30 मिनट करंट अफेयर पढ़ना है। तो ये ईमानदारी से आपको डेली 30 मिनट करंट अफेयर पढ़ना है। तो 2.5 घंटे हो गया ये। अब आते हैं टेक्निकल के ऊपर। टेक्निकल में फ्राइडे है कल को, तो आपको सोम, सॉइल, हाइड्रोलॉजी और एस्टिमेशन, इन 4 सब्जेक्ट को टारगेट करना है, ठीक है। तो आपको सोम के अंदर सबसे पहले
अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं 30 मिनट में, जितना आप पढ़ सको शॉर्ट नोट्स को, और जहाँ तक पढ़ लोगे उसके बाद वहाँ पे आप कुछ टिक लगा सकते हो, पेज मोड़ सकते हो, बुक मार्क कर सकते हो। फिर सॉइल के 30 मिनट पढ़ोगे आप, हाइड्रोलॉजी के 30 मिनट पढ़ोगे और एस्टिमेशन के 30 मिनट पढ़ोगे। पहला तो ये हुआ, जिन बच्चों के पास शॉर्ट नोट्स हैं वो इस तरह से पढ़ेंगे, जिन बच्चों के पास शॉर्ट नोट्स नहीं है वो हैंडबुक से पढ़ेंगे और वहीं पे ही अपना हाइलाइटर वगैरह से हाईलाइट कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट उनको जो लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। तो कल को सोम के अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के जो क्वेश्चन है एसएससी जेई के PYQ, वो 15 मिनट देखने हैं, शुरू से लेकर आखिर तक जितने आप क्वेश्चन कर सको, जितने क्वेश्चन की थ्योरी देख सको, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको उतने क्वेश्चन। ऐसे ही 15 मिनट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसिस के क्वेश्चन आपको देखने हैं। एक बात का ध्यान रखना, किसी भी एक क्वेश्चन में अगर अटको, आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी उसको स्टार कर देना, गोला मार देना। एक क्वेश्चन के पीछे अपना अभी कीमती समय बर्बाद मत करना। मान लो कोई क्वेश्चन जो है उसका लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी याद कर लेना उसको, ठीक है, या फिर मुझसे पूछ लेना, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगा। फ़िलहाल तो 20 तारीख को मेरा इंटरव्यू है, तो शायद मैं आपकी क्वेरी नहीं ले पाऊँगा 20 तारीख तक। वीडियो तो मैं बना दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती, वीडियो गाइड करने में उतना टाइम नहीं लगता, तो गाइड तो मैं आपको डेली कर दूंगा, लेकिन शायद क्वेरी नहीं ले पाऊँगा आपकी मैं 20 अक्टूबर तक। तो अब पॉइंट आता है कि जिनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है वो कैसे स्टार्ट करें आज से, मतलब एग्ज़ाम से 30 दिन पहले भी शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं, कैसे बनेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे आपने 30 मिनट 15 मिनट आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ा, अब इसका कोई क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन आया पॉइजन रेशो के बारे में। अब पॉइजन रेशो के बारे में आया, अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कंक्रीट का पॉइजन रेशो याद होना चाहिए, स्टील का पॉइजन रेशो याद होना चाहिए, रबर का पॉइजन रेशो याद होना चाहिए। तो उसको अगर आपको याद नहीं है तो वहाँ पे शॉर्ट नोट्स में लिख दो और इसके आगे आंसर लिख दो, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो गया, बहुत ईजी था, छोड़ दो। तीसरा क्वेश्चन जो आपने किया उसका सॉल्यूशन आपने देखा, उस सॉल्यूशन में कुछ गाइडलाइंस दे रखी है। जैसे मान लो आपने आरसीसी का क्वेश्चन किया, उसके अंदर आईएस कोड की कुछ टेबल दी हुई है, आपको वो टेबल नहीं याद है और उसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उस टेबल को एज इट इज़ आप अपने शॉर्ट नोट्स में उतारोगे और इस तरह से उतारोगे शॉर्ट नोट्स में कि कुछ ट्रिक बना लेना ताकि आपको भी याद भी रह जाए, और इस तरह से आपके शॉर्ट नोट्स बनते रहेंगे। दूसरी बात ध्यान रखना कि हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अलग बनेंगे। कोशिश करना छोटी छोटी बहुत सारी कॉपियाँ ले लेना, 10 कॉपियाँ खरीद लेना, सबके ऊपर उनके सब्जेक्ट के नाम लिख देना, और ये अगले 30 दिन में देख लेना, करीब 30 पेज तो आपके भर ही जाने हैं, और ये 30 पेज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी तैयारी के लिए। और जो लोग शॉर्ट नोट्स बना चुके हैं वो भी यही करना कि जो भी आपको नई चीज़ मिल रही है, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ, उसकी थ्योरी उस शॉर्ट नोट्स में लिख लो, और उसके बाद जिस तरह से मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने के लिए कह रहा हूँ उसको रिवाइज़ करना फिर। तो ये तरीका हो जाएगा आपका शॉर्ट नोट्स बनाने का। बिल्कुल ये सोचना बिल्कुल छोड़ दो कि 30 दिन बचे हैं तो अभी 30 दिन मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट उस चीज़ में होता है जो आप ये एंटरटेनमेंट में, इन सब चीज़ों में लगाते हो, टाइम वेस्ट वहाँ होता है। पढ़ाई में अगर जो आप थोड़ा टाइम ज़्यादा भी दे रहे हो तो वो टाइम वेस्ट नहीं है। तो फिर से आते हैं टेक्निकल में, आप सोम के अंदर फ्राइडे को यानी कि कल को प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल और ट्रांसफ़र ऑफ स्ट्रेसिस के क्वेश्चन करोगे। 15 मिनट इसके क्वेश्चन, 15 मिनट इसके क्वेश्चन। कहाँ से करोगे? एसएससी जेई PYQ। इन 30 दिनों में आपको एसएससी जेई PYQ पूरी ख़त्म करनी है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरी PYQ आपकी ख़त्म करा दूँ इन 30 दिनों में। उसके बाद सॉइल में आपको ओरिजिन ऑफ सॉइल, ये पहला चैप्टर है, ये करना है, और कंसोलिडेशन, इसके क्वेश्चन करने हैं। हाँ, किसी चैप्टर के अंदर अगर क्वेश्चन कम है तो आप उसके अंदर किसी और बुक के भी फिर 15 मिनट में, अगर आपके पास टाइम बच जाए, वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो, और फिर से अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो लिख लेना उसको। दूसरी बात, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना किसी क्वेश्चन में अगर जो फंस जाओ। कई सारी गाइडलाइंस ऐसी होती हैं कि जिनको जस्ट याद करना होता है, अगर आप उनके बेसिक्स में, उनके कॉन्सेप्ट में घुसोगे कि ये इतना ही क्यों है, अभी के लिए आपको समझ नहीं आ रहा है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन देख के समझ में आ रही है, याद हो रही है, तो याद कर लो उसको, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क बना दो, बाद में देख लेंगे, एक साथ देख लेंगे। हाइड्रोलॉजी में आपको सॉइल वाटर रिलेशनशिप वाला चैप्टर करना है, ये इरिगेशन में आता है बेसिकली, और हाइड्रोलॉजी से रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ्स, ये आपको करना है। ये एसएससी जेई PYQ से मैं आपको बता रहा हूँ। और एस्टिमेशन में आपको सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और आगे तक चलना है। 15-30 मिनट में जितने क्वेश्चन कर सको उतने क्वेश्चन कर लेना। तो समराइज़ कर दूँ, रीजनिंग आपको 1 घंटा पढ़नी है, जीके आपको
1 घंटा प्लस पढ़नी है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आप जो अब तक पढ़ चुके हो वो करना है। करंट अफेयर आपको 30 मिनट्स पढ़ना है। इसके अंदर आप जनवरी से अक्टूबर तक के करंट अफेयर पढ़ सकते हो। टेक्निकल के अंदर आपको 2+2 आवर की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आप बस इतना कर लो, उसके बाद आपको जो भी करना हो उस हिसाब से पढ़ लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखना हो, नई चीज़ सीखनी हो तो इसके बाद सीखो। अगर आपको अभी भी 30 दिन पहले भी आपको कुछ नई चीज़ सीखनी है, OCF, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, ये सब हाइड्रोलिक मशीन वगैरह ये नहीं पता होता है तो आप सीख लो, लेकिन पहले ये चीज़ कर लो। तो बिल्कुल इसी हिसाब से आपको चलना है अगले 30 दिन तक। अगर इस हिसाब से चल लिए तो पहली बात तो आपकी पढ़ाई में ब्रेक नहीं लगेगा, आपको डेली का पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है। कई बार हम सुबह उठते हैं, हमें पता ही नहीं होता है हमें क्या पढ़ना है, जिसकी वजह से आधा दिन तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद जब किताब पढ़ने बैठते हैं तो एक चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा मन करता है कि दूसरा चैप्टर पढ़ लें या फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लें, जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते। तो मैं आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्केड्यूल दे रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना है, और मैं आपको अगले दिन का बताऊँगा कि आपको अगले दिन ये पढ़ना है। ऐसे 30 दिन तक पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपका कुछ तो कवर हो जाएगा। मतलब पहले अभी आपके जितने मार्क्स आने वाले हैं उससे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये तो गारंटी है। तो इस हिसाब से फॉलो कर लो अगले 30 दिन तक, तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत बहुत बढ़ जाने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।